नमस्कार साथियों, जीके शॉर्ट टेबल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम रीट प्री 2025 लेवल 2 के जो कल सेकंड शिफ्ट में एसएसटी का पेपर हुआ था 27 फरवरी 2025 को, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर कल का जो पेपर आया था उसका स्तर किस प्रकार का था, क्या वो पेपर हार्ड था या फिर सरल था, तो उसका लेवल किस प्रकार का था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का पेपर किसी कारणवश से अच्छा नहीं हो पाया है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, किस एग्ज़ाम की उन्हें तैयारी करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना उनके लिए अच्छा रहेगा, इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्यों रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंदर हम रीट मेंस को लेकर क्या नया अपडेट आया है, आलोक राज जी के द्वारा रीट मेंस को लेकर क्या कहा गया, तो जिन विद्यार्थियों का रीट प्री है अच्छा गया है उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि आलोक राज जी का जो कल परसों बयान आया था उससे स्पष्ट है कि वो रीट मेंस को ज़्यादा जल्दी से जल्दी कराने के मूड में है। तो आपके पास मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो आपको तुरंत बिना समय गवाए ही रीट मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का रीट मेन उद्देश्य है रीट ही तैयारी करना, तो उनको तुरंत जुट जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलोक राज जी के ट्वीट के बारे में। इन्होंने क्या लिखा है, रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से यानी आपकी रीट मेंस है वो RSSB के द्वारा करवाया जाएगा और उसके अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। तो उनके बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने रीट के सेकंड फेज यानी रीट मेन की बात कर रहे हैं ये, कि सेकंड फेज की परीक्षा तिथि इन्होंने डेट है वो डिसाइड कर ली है, यानी इन्होंने डिसाइड कर ली है। और आप एग्ज़ाम दे दो 27 और 28 फरवरी को, जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको डेट बता दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। यानी आलोक राज जी ने डेट निश्चित कर रखी है कि इनको एग्ज़ाम कब तक करवानी है रीट मेंस। तो जैसे ही आपकी कल 28 यानी आज की तारीख में जैसे ही ख़त्म होगी तो कल 1 तारीख को इनके द्वारा मेंस की डेट जारी कर दी जाएगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद आपको 4 महीने का ही समय मिलेगा दोस्तों रीट मेंस के लिए। इसलिए आप बिना समय वेस्ट किए ही आपको रीट मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और जैसे ही इनके द्वारा तिथि जारी करी जाएगी उसके साथ में ही ऐसा मानकर चलिए कि आपके मार्च के पहले सप्ताह के अंदर अंदर आपका रीट मेंस के फॉर्म की अपडेट भी आ जाएगी कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने शुरू होने हैं। और इसके साथ साथ डेट भी तिथि घोषित कर दी जाएगी, तो उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों का पेपर खराब गया है या जिन विद्यार्थियों के सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपकी फर्स्ट ग्रेड 3 टारगेट हैं, यानी रीट मैन, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। इसके साथ ही साथ आपके मार्च में आपकी जो चतुर्थ कर्मचारी की 50,000 की भर्ती आने वाली है, वो भी एक काफ़ी बड़ी भर्ती होगी दोस्तों। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं, तो इनमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, विद्यार्थी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको किसी भी एक एग्ज़ाम को ही टारगेट बनाना है, क्योंकि इस स्थिति में क्या करते हैं बच्चे, 1 से 2, 3, 4 एग्ज़ामों को टारगेट बना लेते हैं। और जिससे वो क्या होते हैं कि किसी भी एक एग्ज़ाम का संपूर्ण सिलेबस है वो नहीं पढ़ते हैं, और उससे क्या होता है कि उनका जो सिलेक्शन होता है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक टारगेट बनाना है, उसके अलावा आपको बाकी दूसरी एग्ज़ामों के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है दोस्तों। अब आप क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 एग्ज़ामों के कॉमन टॉपिक लेकर उनको ही पढ़ते हैं बस। बाकी के जो उनके अन्य टॉपिक हैं उनको आप महत्व नहीं देते। और हर एग्ज़ाम का ट्यूशन का स्तर है वो दोस्तों अलग-अलग होता है, क्योंकि आपकी रीट मेंस है वो RSSB के द्वारा करवाई जाएगी, जबकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है वो आपकी किसके द्वारा होगी, RPSC के द्वारा। तो RPSC के प्रश्न पूछने का लेवल अलग होता है और RSSB का दोस्तों अलग होता है। इसलिए आपको टारगेट सिर्फ एक एग्ज़ाम को करना है और आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है। तो दूसरी बात करते हैं, अब काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों पहला कारण है आपको चयन करना है। तो मान लीजिए किसी एग्जाम में यदि ज़्यादा पोस्ट आती है तब तो आप हो सकते हैं कि उसका चयन कर ले बिना किसी डाउट के। तो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही आपके क्या होते हैं, तो दोनों में आपके जो
पद हैं, पदों की संख्या लगभग समान है, दोनों में आसपास 2000 के आसपास पद हैं। तो उनको पदों को लेकर तो आपको दोनों के समान है। यदि कोई विद्यार्थी कहे कि सर इसमें पद कम है उसमें ज़्यादा है, ऐसा तो कोई है ही नहीं इसमें सवाल। अब बात आती है कि फिर करें किसकी। अब जाते हैं हम फर्स्ट ग्रेड की तरफ। तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो सब्जेक्ट के अंदर आपकी कमांड होनी सबसे बड़ी ज़रूरी होती है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। और यदि आपकी अपने फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट जो होता है सेकंड पेपर का, उसके अंदर अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है तब आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। और यदि आपका टारगेट अध्यापक बनना नहीं है तो उस स्थिति में आपको चतुर्थ कर्मचारी की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, कल जो आपका रीट का पेपर हुआ था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि क्या वो पेपर हार्ड था या सरल था। तो मैं कल वाले पेपर को हार्ड पेपर मानूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि कल जो पेपर आया था उसके अंदर 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो फर्स्ट ग्रेड लेवल के आए थे आपके एसएसटी के अंदर। हालांकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो इजी लगता है कि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, और उस दृष्टि से वो उस पेपर को क्या करते हैं, इजी मानते हैं। लेकिन ऐसे पेपर इजी नहीं था दोस्तों। और इसके अलावा साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी है वो आपके हर लेवल के हर शिफ्ट का जो पेपर आ रहा है उसके अंदर साइकोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन है वो जटिल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इस बार ना तो आपके आरटी की धाराओं से पूछा गया है, ना ही अन्य ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में विद्यार्थी हैं काफ़ी कुछ पढ़कर गए थे तो वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ना ही किसी सिद्धांत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए सीधे डायरेक्ट। और आपके जो समायोजन की विधियां थी उनके भी ऐसे नाम दिए गए थे हिंदी में काफ़ी हार्ड, और उनके नाम चेंज करके ऐसे नाम दिए गए थे जो आपको कहीं गाइडों में नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पेपर आ रहे हैं उनका स्तर है वो हार्ड है। हालांकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है काफ़ी समय से तो उसके लिए इतना हार्ड भी नहीं था, तो वो आसानी से इसको कर सकते थे दोस्तों। अब बात करते हैं कल का पहला क्वेश्चन क्या था एसएसटी के अंदर। तो मशरू दोस्तों देख लेना, हम आज के इस वीडियो के अंदर कम से कम 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारी फर्स्ट ग्रेड की हमने अब तक जो 34-35 क्लासें डाली हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं, आपको हूबहू सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए आपके फर्स्ट ग्रेड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे रीट के अंदर। तो ये हमने राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों के अंदर पढ़ाया था। मशरू, मीरे, बादला, नौरंगशाही ये क्या है, महिलाओं के आभूषण, पगड़ियों के नाम, मिठाइयों के नाम और महिलाओं के कपड़े। तो हमने इनको बताया था ये क्या है, महिलाओं के कपड़ों के नाम थे। और हमने मतलब मात्र 30 मिनट के अंदर राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण दोनों टॉपिक कवर करवाए थे। उसी वीडियो के अंदर से ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो चित्रकला टॉपिक हमने पढ़ाया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसमें हमने बताया था, ये बार बार बताता था मैं कि कमला और इलायची ये दो महिला चित्रकार थी, इनका संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है। अजमेर, किशनगढ़, नाथद्वारा और कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथद्वारा। बिल्कुल, जिन्होंने सी आंसर दिया है। हालांकि एग्जाम में ऑप्शन में कौन सा था वो हमें नहीं पता, हमने केवल विद्यार्थियों के कमेंट के आधार पर ये क्वेश्चन आंसर लेकर आए। तो दोस्तों ये जो कमला इलायची है ये महिला चित्रकार थी। और इसी के साथ एक महिला का नाम और आता है चित्रकार में, साहिबा। साहिबा महिला चित्रकार का संबंध है वो अजमेर से है। और आपकी एक आता है साहिब राम। साहिब राम चित्रकार जो कि पुरुष है, ये महिला है साहिबा। और साहिब राम ये है पुरुष चित्रकार है, और इसका संबंध है आपके जयपुर अलवर चित्र शैली से। तो ये बार बार यही चित्रकार बार बार रिपीट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने जो भाषा और साहित्य पढ़ा है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, हमने जो पुस्तकों के नाम लिखाए थे उन्हीं पुस्तकों में से ये पुस्तक पूछी गई है। सवपन प्रिया कृति किसके द्वारा लिखी गई है, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण और मुकुंद लाल। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा विजयदान देथा। और इसकी एक जो पुस्तक थी जिसका नाम था द्विधा, उसके ऊपर हमने आपको बताया भी था कि शाहरुख खान की पहली मूवी है वो इन्हीं की पुस्तक थी द्विधा, उसी के ऊपर बनी हुई पुस्तक है। इसी के द्वारा लिखी गई जो द्विधा पुस्तक है उसके ऊपर वो पहली मूवी बनाई गई थी। और इनके द्वारा एक अन्य पुस्तक थी जिसका नाम था स्वप्न प्रिया, हमने साहित्य के अंदर ये बताया था। फिर नेक्स्ट है, सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। और ये भी आप हमारे प्रजामंडल टॉपिक में जाकर देखिए, हमने आपको बताया था इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी भी गई थी जेल के अंदर रहते हुए, जिसके अंदर आपका आता है रघुनाथ नाथ का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। के साथ में ही सबसे पहले
जैसलमेर के अंदर लोगों के अंदर जन जागृति फैलाने का काम सागरमल गोपा के द्वारा किया गया था। ये बातें हमने आपको प्रजामंडल के अंदर बताई थी। फिर नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल नहीं है या कौन सा स्थापत्य कला का नहीं है। मोकल का मंदिर है, वो है। हालांकि दोस्तों इसमें ऑप्शन अन्य 3 क्या थे ये मुझे क्लियर नहीं बता पाए थे विद्यार्थी, लेकिन इसमें जो राइट आंसर था वो था सुपारी महल। सुपारी जो महल है वो आपके कुंभलगढ़ के अंदर सॉरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। ये जो सुपारी महल है दोस्तों ये किस हमारे दुर्ग के अंदर स्थित है, तो ये हमारे जो आपका रणथंभौर वाला है, जो सवाई माधोपुर वाला, उस दुर्ग के अंदर ये स्थित है सुपारी महल। और ये हमने जब राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे उसके अंदर हमने 6 महत्वपूर्ण दुर्ग बताए थे कि किस मंदिर के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं, इन सब के बारे में बताया था। वहां पर ये लिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये हम कोरी केवल बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए फर्स्ट ग्रेड में और आपको ये सभी क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की खोज किसने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल, अमरानंद घोष, HD साकलिया और आपका कैप्टन बैटन। तो इसकी खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952 के अंदर। तो ये भी हमने आपको राजस्थान की सभ्यताओं में पढ़ाया था। ये देखिए आपका फर्स्ट ग्रेड लेवल का। देख दोस्तों हमारा फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है गुप्त काल की स्थापत्य कला, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने आपको गुप्त काल की जो स्थापत्य कला पढ़ाई थी उसके अंदर आपको गुप्त काल के मंदिर और आपको मूर्ति कला पढ़ाई थी। तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये दशावतार मंदिर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपके गुप्त काल में जितने भी मंदिर हैं वो चबूतरे पर बने होते थे, ऐसा चबूतरा फिर यहाँ पर मंदिर बना होता था और इसके चारों ओर दक्षिणा परिपथ होता था, यानी चक्कर लगाने वाला मार्ग होता था, उसको दक्षिणा परिपथ कहा जाता है। और ये आपके इससे पहले हमने बताया था गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने हैं उसके ऊपर इस प्रकार से छत होती थी, लेकिन पहला ये मंदिर है दशावतार मंदिर जिसके ऊपर क्या है शिखर युक्त मंदिर है, ये भी हमने आपको लिखाया था। तो ये तीनों कथन इससे संबंधित थे जो कि तीनों राइट थे। फिर अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो हमने इसके बारे में भी आपको बताया था, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल के अंदर लिखी गई थी। तो इसके रचयिता हैं वो हरिसेन, इसके रचयिता हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके देखिए इस एग्जाम में आया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था। तो 10 मई, 29 मार्च, 18 अप्रैल, 28 मई। तो हमने ये 1857 की क्रांति में आपको सभी बातें डिटेल में पढ़ाई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च को सबसे पहले मंगल पांडे है वो बैरकपुर छावनी में क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, क्रांति नहीं करते हैं। क्रांति तो वो होती है जब आप कोई कार्य सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और प्लान बनाकर करते हैं तो उसको क्रांति कहा जाता है। और अचानक से अगर कोई व्यक्ति है वो आग बबूला होकर करता है तो उसको विद्रोह कहा जाता है। तो मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था आपका 29 मार्च को। फिर उसके बाद में मंगल पांडे को है 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है 1857 को। और उसके बाद में जो हमारे क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, उनके द्वारा गुप्त मीटिंगें की गई और क्रांति करने का योजना बनाई गई थी और क्रांति करनी थी 31 मई को। लेकिन उससे पहले ही कुछ क्रांतिकारी है वो क्या होते हैं, मेरठ के जो क्रांतिकारी थे वो अपना संयम खो देते हैं और 10 मई 1857 को क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं। तो भारत के अंदर जो 1857 की क्रांति है वो कब शुरू हुई थी, 10 मई को। जबकि पहला विद्रोह कब हुआ, 29 मार्च को। और राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी 28 मई को। और जबकि क्रांति करने की जो तिथि थी वो 31 मई तय की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय नाना साहब और उसके परिवार को किसके द्वारा शरण दी गई थी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कोठारी के रावत जोधराज के द्वारा। तो ये आपका राइट है। इसके बारे में भी हमने राजस्थान के 1857 की क्रांति आप टॉपिक देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया था। और ये देखिए आपके 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन था। और वैसे आपके सिलेबस में कुछ आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे उनके नाम दे रखे हैं। तो उनमें हमने आपको बताया था कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और इनके साथ में इनके सहयोगी थी एनी बेसेंट। इन दोनों के द्वारा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। तो आपका सी राइट हो जाएगा।
ये फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर भूमि दान में दी थी? संत धनाजी, संत पीपाजी, संत जम्बोजी, संत जसनाथ जी। तो ये भी हमने आपको संत और संप्रदाय में बताया था कि संत जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने गौ वंश की हत्या और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिल्ली के शासक ने संत जसनाथ जी से प्रभावित होकर, तो आपको करना है सिकंदर लोधी। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस संत को भूमि दान में दी थी, तब आपका जसनाथी। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट ग्रेड लेवल का है। तो इसके अलावा दोस्तों आपका एक लास्ट अंतिम और क्वेश्चन आया था। तो आर्य समाज हमारे टॉपिक में भी है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। तो आर्य समाज को हमारा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती का मूल कथन था, उसके अंदर आपको दे रखा था आर्य समाज से संबंधित कथन सही नहीं है। तो उनका पहला कथन था, वेदों की ओर लौट चलो। तो आर्य समाज का ये मुख्य रूप से ध्येय था, वेदों का अध्ययन, वेदों की ओर लौटो। और दूसरा था मूर्ति पूजा का विरोध, यानी आर्य समाज है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है दोस्तों। और तीसरा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक लगाने का समर्थन करता था, यानी सती प्रथा का विरोधी था कौन सा, आर्य समाज। लेकिन आपको कई बार फर्स्ट ग्रेड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको मिल सकता है कि आर्य समाज है वो विधवा विवाह का विरोधी था। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका आर्य समाज है वो विधवा विवाह का समर्थन करता है। और ये पहला ऐसा मतलब सामाजिक संगठन था जो कि विधवा जो विवाह है उसको मान्यता देता था, और उसको काफी प्रसिद्ध भी किया था कि विधवा है उसका विवाह होना चाहिए। तो विधवा विवाह का समर्थक है ये बात आपके फर्स्ट ग्रेड में आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्या लगभग मान लीजिए कि 1/3 ऐसे क्वेश्चन, 3% यानी 33% क्वेश्चन ऐसे थे आपके SST के अंदर जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड लेवल के आए थे दोस्तों। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है उनको तो इजी लगेगा, लेकिन वैसे कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि जिन्होंने किसी अन्य एग्जाम की अगर तैयारी कर रखी है तो उनका हो जाएगा, तो उनकी दृष्टि से ये एक हार्ड पेपर कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी भी काफी हार्ड थी दोस्तों। तो आपको अब आज शाम को आज जो आपके पेपर लगेंगे सुबह फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उनके भी इसी प्रकार के जो राजस्थान जीके और आपके जो SST के क्वेश्चन आएंगे जो आपके फर्स्ट ग्रेड लेवल के होंगे, तो उनकी वीडियो भी आज आपको शाम को मिलेगी। और कल से हमारी फिर से फर्स्ट ग्रेड की कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों। और इसके अलावा यदि काफ़ी सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि हम रीट मेंस की क्लासें स्टार्ट करें, तो उसका जैसे ही सिलेबस आता है तो उसकी भी हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम फर्स्ट ग्रेड का बैच चला रखा है, बिल्कुल फ्री और टॉपिक वाइज हम वीडियो डालते हैं, उसी प्रकार से आपके रीट मेंस की भी वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगी, जैसे ही आपके रीट मेंस का सिलेबस डाल दिया जाता है RSSB के द्वारा। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रीट मेंस और चतुर्थ कर्मचारी और इसके साथ फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके अलावा अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। और इन सभी आप लोगों ने जो रीट प्री के अंदर हमने साइकोलॉजी की 3 क्लासें वीडियो डाली थी, उनसे काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप उसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपके लिए उसी प्रकार की क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप यदि आपने जो हमें 3 दिन में सपोर्ट दिखाया है अपने दोस्तों के साथ, जिस प्रकार से शेयर किया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी प्रकार से आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं दोस्तों। और कल हम फिर से फर्स्ट ग्रेड के नए टॉपिक और नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।